नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में, यानी मुंह के कम खुलने की बीमारी के बारे में। दोस्तों, खाने के बाद मिश्री, सौंफ, इलायची का सेवन अच्छा माना जाता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन कई लोगों को खाने के बाद गुटखा, सुपारी, तंबाकू चबाने की आदत होती है। दोस्तों, कई लोग तो सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले गुटखा, खैनी और तंबाकू का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे वह इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी इस आदत पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग हमेशा मुंह में तंबाकू, खैनी, सुरती, मैनपुरी, गुटखा, पान मसाला आदि दबाए रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनका मुंह सामान्य से कम खुलने लगता है। ऐसे लोग रसगुल्ला और गोलगप्पे खाने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाते। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें एक उंगली भी मुंह खोलने में परेशानी होती है। ऐसे भी कई लोग हैं जो गुटखा, सुपारी छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुंह खोलने में प्रॉब्लम है। मुंह नहीं खुलने या कम खुलने का इलाज लेजर सर्जरी या अन्य प्रकार के ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी खर्चीले होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कई बार है ऑपरेशन के बाद भी माउथ ओपनिंग पहले जैसी रह जाती है या पहले से भी कम हो जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में मुंह कम खुलने की बीमारी को ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके इलाज में मुंह खुलने और बंद होने की क्रियाओं पर काम किया जाता है। मुंह के अंदर का म्यूकस सिकुड़ने से मुंह कम खुलने की समस्या होती है। इसकी सर्जरी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन यदि आप इस समस्या से राहत के लिए मुंह की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इन एक्सरसाइज से कई मामलों में राहत मिल जाती है। सही तरीके से मुंह न खुलने की समस्या लंबे समय तक विटामिन और मिनरल की कमी के कारण भी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि मैंने गुटखा, तंबाकू तो कभी नहीं खाया, फिर भी मेरी माउथ ओपनिंग कम है, तो इसका कारण विटामिन और मिनरल्स की भी कमी होती है। ऐसी स्थिति में कुछ खान पान पर ध्यान देना चाहिए और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जिससे अपनी माउथ ओपनिंग को बढ़ा सकेंगे। कई बार जबड़े के अकड़ जाने के कारण भी यह रोग हो जाता है। जबड़े के आसपास की कई मांसपेशियां और नसें मुंह को खोलने और बंद करने के लिए एक साथ काम करती हैं। अधिकांश लोगों को मुंह ओपन करने के लिए 35 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर तक नॉर्मली ओपनिंग कर लेते हैं। इसको नॉर्मल ओपनिंग कहते हैं। साधारण भाषा में इसको समझा जाए तो मुंह के अंदर नॉर्मली 3 उंगलियां जानी ही चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करने से पहले यह भी ध्यान रखें कि माउथ में कहीं जलन, सूजन, घाव, अल्सर आदि तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि माउथ के अंदर आपके अल्सर और जलन और सूजन के सिम्टम ना रहें। अगर माउथ के अंदर कोई जख्म के साथ कोई सफ़ेद या रेड स्पॉट काफ़ी टाइम से है या काफ़ी मात्रा में है तो इसको भी अवॉइड ना करें। ये प्री कैंसर स्टेज भी हो सकती है। इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और उनसे सलाह लें। समय पर इसका इलाज लेने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। एक्सरसाइज के समय भी इसका इलाज अवश्य करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज की। इसमें सबसे पहले मुंह में हवा भरने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह काफ़ी सरल एक्सरसाइज है। इसमें मुंह के अंदर हवा भरकर 10 सेकंड तक रोकनी होती है और धीरे धीरे छोड़नी होती है। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं और ऐसी एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप मुंह में हवा भरने की एक्सरसाइज करें। इससे आपके मसल्स पर स्ट्रेच आएगा और माउथ ओपनिंग में आपको मदद मिलेगी। स्ट्रेच बढ़ने के साथ साथ आपके गालों की मांसपेशियां भी रिलैक्स होंगी और आपका मुंह खुलना स्टार्ट होगा। जबड़े की मसाज। दोनों अंगूठों को अपने गाल पर जबड़े के जॉइंट पर रखें। वहां पर बहुत हल्के हल्के क्लॉकवाइज की दिशा में एवं एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में 30 से 40 सेकंड के लिए मसाज करें। दोनों अंगूठों से जबड़ों को जॉइंट के ऐसे हिस्सों पर मसाज करें जो कि ज़्यादा टाइट हों। ऐसा दिन में अगर 4-5 बार करेंगे एक बार में और तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और जब भी आपको मौका लगे तो हर 4 घंटे में यह एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे माउथ ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होती है। जबड़े के जॉइंट पर मसाज जोर लगाकर नहीं करनी है। हल्के हल्के दोनों अंगूठों से
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है, हल्की मसाज करनी है। इस मालिश से आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। जबड़े के जॉइंट पर थोड़ा सा खाने वाला नारियल तेल भी या कोई और भी एडिटिव ऑयल लगा सकते हैं, जैतून का तेल हो गया, उसे भी लगा सकते हैं। मुंह खोलने और बंद करने की एक्सरसाइज। आमतौर पर लोग मुंह को कुछ खाते हुए या बात करते समय ही खोलना पसंद करते हैं, लेकिन यदि आपको मुंह कम खुलने की समस्या है तो आपको बार बार मुंह को खोलना और बंद करना चाहिए। इस दौरान आप मुंह को उतना ही खोलें जितना बिना किसी परेशानी के खोल सकते हैं। ऐसे में आपको मुंह को खोलने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड रखें और उसके बाद फिर बंद कर लें। इस प्रक्रिया को आप एक बार में 20 से 25 बार करें, लगभग 10 मिनट का टाइम दें तो आपको काफ़ी रिस्पांस इसमें मिलेगा। और दिन में आपको यह एक्सरसाइज 3 से 4 बार करनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपने जबड़े को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने की प्रैक्टिस करें। मुंह खोलने के बाद आप अपने मुंह को जबड़े को बाईं तरफ फिर दाएं तरफ घुमाएं। इस तरह मूवमेंट करने के दौरान याद रखें हर मूवमेंट को कम से कम 10-15 सेकंड के लिए होल्ड जरूर करें। इससे आपके जबड़े का मूवमेंट जरूरी है। ऐसा दिन में 20 से 25 बार अलग अलग समय पर हर 4 घंटे के अंतर पर जरूर करें। 4 चम्मच एक्सरसाइज करें। स्ट्रेच करने के लिए आपको अपना मुंह खोलना है तो नॉर्मल से कुछ अधिक स्ट्रेच करना है। इसके लिए आप 4 चम्मच की भी मदद ले सकते हैं और आपको माउथ में 4 चम्मच की गड्डी बना लेनी है। इसे माउथ में धीरे धीरे बढ़ाना होता है, जिससे आपको धीरे धीरे माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मान लीजिए आपके मुंह में 4 के चम्मच 10 बड़ी आसानी से जा रहे हैं तो आपको 11वें चम्मच से आपको माउथ ओपन की एक्सरसाइज करनी है। इसमें 11वां 4 का चम्मच मुंह में एकदम से पूरा नहीं बढ़ाना है। 11वें चम्मच को 7 दिन से लेके 14 दिन के बीच में धीरे धीरे बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज से किसी के मुंह में 7 दिन में 1 चम्मच बढ़ जाता है, तो किसी के मुंह में 14 दिन में, तो किसी के मुंह में 1 महीने के अंदर 1 चम्मच बढ़ ही आता है, पर चम्मच बढ़ता जरूर है। अगर किसी को रेगुलर एक्सरसाइज से 21 दिन में कोई फायदा ना हो तो घर पर इलाज ना करें, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं। इसमें आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिसके कारण माउथ ओपनिंग ना हो रही हो, या कुछ अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो कि किसी एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही कराना चाहिए। इसमें वह आपके मुंह ना खुलने का सही कारण बता पाएंगे और सही इलाज भी बता पाएंगे। यदि आप गुटखा, तंबाकू, सुर्ती, खैनी, सुपारी का सेवन अब भी कर रहे हैं तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में किसी सवाल का जवाब ना मिला हो तो हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।